मित्रों, आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही थी और आधी कुंवारी थी। मित्रों, इस बात को जानने के बाद आप खुद चौंक जाएंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। भला ऐसी कोई नारी कैसे हो सकती है जो आधी ब्याही हो और आधी कुंवारी हो। लेकिन मित्रों, यह केवल एक पहेली ही नहीं है, बल्कि यह रामायण में छुपे हुए एक गुप्त रहस्य को उजागर करती है। हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों और धार्मिक कथाओं में कई रहस्यमयी और अद्भुत घटनाएं दर्ज हैं, जिनमें से कुछ इतनी गूढ़ होती हैं कि उन्हें समझ पाना हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है। एक ऐसी ही कथा है जो हमें एक विचित्र और अलौकिक स्थिति के बारे में बताती है। यह कथा उस नारी के बारे में है जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। यह अनोखी स्थिति न केवल उस नारी की विशेषता को दर्शाती है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ भी है। इस कथा का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिव और पार्वती का संबंध अटूट और सशक्त है। इन दोनों के बीच प्रेम, भक्ति और विश्वास का अद्भुत मेल है। लेकिन इस कथा में जो तत्व है वह हमारे सामान्य समझ से परे है। यहाँ एक ऐसी नारी का उल्लेख है जो आधी विवाहिता और आधी अविवाहित थी, और इसे भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया था। यह स्थिति न केवल माता पार्वती की भक्ति को दर्शाती है, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी उजागर करती है। भगवान शिव ने जब माता पार्वती से यह रहस्य साझा किया, तो उन्होंने इस गूढ़ स्थिति का तात्पर्य कुछ और ही बताया। यह नारी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी, एक प्रतीक बन गई थी, आधे भौतिक और आधे आध्यात्मिक जीवन का। यह उस संघर्ष और संतुलन को दर्शाता है जो हर जीव को जीवन के सफर में अनुभव होता है। भगवान शिव ने यह समझाया कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि हम आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति कर सकें और भौतिक जीवन की जिम्मेदारियों से भी न भागें। इसीलिए जब हम इस अद्भुत स्थिति पर विचार करते हैं, तो यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझने का एक अवसर बन जाती है। भगवान शिव के इस ज्ञान से हमें यह भी समझ में आता है कि आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों को संतुलित करके ही हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह रहस्य जो माता पार्वती ने सुना, आज भी हम सभी के लिए एक अनमोल शिक्षा है। तो चलिए, इस वीडियो में हम इस रहस्य को और अधिक गहराई से समझेंगे कि वह कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी, और भगवान शिव ने इसे माता पार्वती को कैसे समझाया। चलिए जानते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब भगवान भोलेनाथ से हास्य क्रीड़ा करते हुए माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ? तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी पार्वती, कहिए, आपका वह प्रश्न कौन सा मुझे बताइए। मैं अवश्य ही आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। तब माता पार्वती बोली, हे स्वामी, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि वह ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही थी और आधी कुंवारी थी। मुझे इस विषय में बताइए कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो आधी ब्याही है और आधी कुंवारी है। माता पार्वती की बात को सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आपने यह प्रश्न पूछकर सत्य में समस्त नारी जाति पे उपकार किया है। यह प्रश्न सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। यह कहानी जो भी मनुष्य खासकर शिवरात्रि के दिन सुनता है, उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे देवी पार्वती, इस पहेली में धर्म, वचन और कर्म के गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। इस पहेली का उत्तर हम एक रोचक और अनसुनी ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम जानेंगे। यह कथा हमें सीधे त्रेता युग के रामायण काल में ले जाएगी। तो मित्रों, आप सभी इस पहेली का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना। अब भगवान भोलेनाथ कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक समय की बात है कि जब अवध के नरेश महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था कि वह अवश्य ही आज शिकार करेंगे। लेकिन उस दिन उनका भाग्य ही साथ नहीं दे रहा था। वह पूरा दिन जंगल में भटकते रहे, लेकिन इसके बाद भी कोई शिकार उनके हाथ नहीं लगा। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती,
उस समय राजाओं के लिए शिकार केवल उनका मनोरंजन नहीं था, यह उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक माना जाता था। जब महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो वह अत्यंत निराश हो गए। उनके हृदय में बेचैनी होने लगी, उनका मन भारी हो चला था। निराश होकर के महाराज एक बड़े से वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। जंगल के सन्नाटे में केवल पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। राजा दशरथ विचार करने लगे कि आज का तो पूरा दिन व्यर्थ हो गया, ना कोई शिकार हाथ लगा और ना ही मेरी इस यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। मित्रों, महाराज दशरथ इसी चिंता में डूबे हुए इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर सामने पड़ती है। तो वे क्या देखते हैं कि एक अत्यंत ही सुंदर गंधर्व कन्या पास के ही पेड़ों के बीच से निकल करके उन्हीं की ओर आ रही थी। उसकी चाल और उसका सौंदर्य और उसके वस्त्र ऐसे लग रहे थे कि मानो वह स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। महाराज दशरथ जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस निर्जन और भयानक जंगल में ऐसी सुंदर कन्या कैसे आ सकती है। उन्होंने सोचा कि यह कन्या कौन हो सकती है? ऐसी सुंदर और कोमल स्त्री इस वन में कैसे निर्भय होकर के घूम सकती है, जहां अनेक तरह के हिंसक जानवर हर पल किसी न किसी का शिकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब वह कन्या धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास आई तो राजा दशरथ ने उस दिव्य स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन भयानक जंगल में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि यह जंगल कितने खतरनाक जंगली जानवरों से भरा पड़ा है जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं? कौन हो तुम और तुम्हें यहां पर किसने छोड़ा है? कृपा करके मुझे अपने बारे में बताइए। महाराज दशरथ की बात को सुनकर के कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए कि आप कौन है देखने में? तो आप कोई महान योद्धा लगते हैं, जैसे कि आप कोई राजा हो। इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति मुझे विस्मित कर रही है। महाराज दशरथ ने बड़े गर्व से उत्तर दिया कि हे देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। इस बात को तो तुम जानती ही होगी कि राजाओं का कर्तव्य स्वीकार करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया है। बताओ तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? तब उस स्त्री ने बड़ी ही शांत और मधुर वाणी में कहा कि हे महाराज दशरथ, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए स्वयं कोई योग्य बालक तलाश सकूं, और इसी कारण मैं इस जंगल में अपने योग्य पति की खोज में घूम रही हूँ। दशरथ जी को यह सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे देवी, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया? क्या यह उचित है? तुमको लगता है कि यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को स्वयं अपना जीवन साथी खोजने के लिए इस निर्जन स्थानों में भटकने दे? यह तो पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर की खोज स्वयं करे। तब उस गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुनकर के जवाब दिया कि हे महाराज, मेरे पिता ने मुझे स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकूं। और अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे महसूस होता कि मेरी खोज समाप्त हो गई है। आप ही मेरे लिए एक उचित वर हैं। दशरथ जी ने उस कन्या की बात सुनक के थोड़ा हंसते हुए कहा कि हे सुंदरी, तुम्हारे साहस और वीरता की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। हे देवी, मैं एक राजा हूँ और मेरे कंधों पर मेरे राज्य और प्रजा का दायित्व है। तुमने मुझसे विवाह की बात कही है, परंतु क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह आज्ञा दी है कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो, भले ही वह राजा हो? तब उस गंधर्व कन्या ने कहा कि हे राजन, मैं इस बात से पूरी तरह से अवगत हूँ, परंतु अब मैं मन से आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। गंधर्व कन्या और महाराज दशरथ के बीच संवाद ही चलता रहा। राजा दशरथ जी ने थोड़े आश्चर्य और चिंता के साथ कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी सुंदरता कैसे दे दी? क्या यह पिता का कर्तव्य नहीं है कि वह अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर्ग खोजे? ऐसा कैसे संभव है कि तुम खुद निर्भय होकर के अपने लिए पति की तलाश करने में इस सुनसान जंगल में भटक रही हो? अरे, परंपरा तो यही कहती है कि पिता अपनी बेटी के लिए वर का चयन करें
और उसी के साथ उसका विवाह संपन्न करवाए। राजा दशरथ जी की बात सुनक के गंधर्व कन्या मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, हे राजन, मैं गंधर्व लोक की कन्या हूँ। हमारे लोक में यह नियम है, लेकिन हमारे लोक में नहीं। हमारे लोक में कि पुत्री को अपना जीवन साथी चुनाव करने का पूरा अधिकार होता है। मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपनी पसंद से अपने लिए कोई योग्य वर चुन सकूं। यही कारण है कि मैं इस जंगल में निर्भय होकर के अपने पति की तलाश कर रही हूँ। लेकिन अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी खोज पूरी हो गई है। आप ही मेरे योग्य वर हैं। मैं आपसे ही शादी करूंगी। तब दशरथ को गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस बड़ा ही अद्भुत लगा, लेकिन वह थोड़ा व्यंग करते हुए कहने लगे कि अरे ये तो वही बात हुई जो आजकल के लोग करते हैं। कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अगर घर वाले राजी ना हो तो भाग करके शादी कर लेते हैं। खैर, यह तो पुरानी बातें हैं। छोड़ो, मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना है। तभी गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजन, मेरे मन ने तुम्हें चुना है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरा हृदय जान गया कि तुम ही मेरे जीवन साथी बनने के योग्य हो। तुम्हारी राय और व्यक्तित्व, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारे भीतर की ताकत ने मुझे विश्वास दिलाया है कि तुम मेरे लिए सबसे उपयोगी हो। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या को भोगना चाहते थे और इसीलिए वह कामित होकर के उस गंध कन्या की ओर बढ़ने लगे। महाराज दशरथ को अपनी ओर आते देख करके गंधर्व कन्या मुस्कुराई, लेकिन फिर वह थोड़ी गंभीर होकर के कहने लगी। उसने राजा दशरथ को रोकते हुए कहा कि ठहरो राजन, विवाह तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी, अन्यथा मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगी। महाराज दशरथ ने उत्सुकता से पूछा कि हे सुंदरी, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक लोभी और लालची जब अपने स्वार्थ में चकनाचूर हो जाता है तो फिर वह अच्छे बुरे का परिणाम भूल जाता है। वह यह भी भूल जाता है कि भविष्य में इसका परिणाम हमारे हित में होगा या अहित होगा या मेरे दुख का कारण बनेगा। हे देवी, गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ के सामने संवाद के दौरान कन्या ने दशरथ के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी। उसने गंभीरता से कहा कि हे राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं, तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, और यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। मित्रों, राजा दशरथ जी यह सुन के थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण पैदा हो चुका था। उसकी सुंदरता पर वह मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा कि हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान होगा। आप उसकी चिंता मत करिए, अब आप प्रसन्न हो जाइए। अब राजा दशरथ जी ने इस बात को बिना ज्यादा विचार किए स्वीकार कर लिया। उस समय राजा दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शायद इससे कोई संतान पैदा हो सके। उनके मन में यह विचार आया कि एक विवाह के लिए यह वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा कि हे देवी, अभी मैं आपके पास तुरंत नहीं रह सकता। मैं अपने राज्य अयोध्या लौट करके जाऊंगा और बारात लेकर आऊंगा। तब हम वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे। इसी तरह से आपका और मेरा विवाह पूर्ण हो सकेगा। अभी आप यही इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्द ही लौटूंगा। अब उस गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुनी और वह वृक्ष के नीचे बैठ गई और दशरथ जी के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। आप लौट के मेरे पास जरूर आएंगे। तब उस गंधर्व कन्या के मुंह से महाराज दशरथ के यह वचन सुनकर के संतुष्ट हो गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। मित्रों, अब दशरथ जी ने उसे एक बार और स्वस्थ किया और अपने घोड़े पर सवार होकर के अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था।
कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना था जो साहसी और आत्मनिर्भर है। इस प्रकार उस गंधर्व कन्या के साथ गंधर्व विवाह करके महाराज दशरथ अपना बनाना चाहते थे। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसमें केवल मन और वचन का मेल होता है। वही दशरथ जी और गंधर्व कन्या के बीच हुआ। इसे आधा विवाह माना गया क्योंकि इस विवाह में केवल वरमाला और वचन होता है। वैदिक रीत रिवाजों के अनुसार विवाह की बाकी रस्में अभी बाकी होनी थीं। तब राजा दशरथ जी ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर के आएंगे, तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएंगी, तब यह विवाह संपन्न माना जाएगा। दशरथ ने वचन दिया है और राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आए? इसी सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने उस वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू कर दिया। वह अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज दशरथ अपना वचन निभाए। कई दिनों और रातों तक वह तपस्या करती रही। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने अपना शरीर तक वहीं बैठे बैठे त्याग दिया। इस घटना को मतंग ऋषि, जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, वह देख रहे थे। वे कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। जब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए हैं, तो उसके पास पहुंचे। उन्होंने ध्यान लगा करके उसके जीवन के उद्देश्य और दशरथ जी के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाऊ बनवाए। मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा, यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा होना चाहिए था। दशरथ जी ने उसे गद्दी से जोड़ने का वादा किया था और यह खड़ाऊ ही अब उस वचन को पूरा करेगी। खड़ाऊ बना करके मतंग ऋषि अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास गए। उन्होंने खड़ाऊ अत्रि मुनि को सौंपते हुए पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि हे अत्रि, यह खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या के है जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए। अब यही खड़ाऊ उस वचन को पूरा करेंगे। तुमको इन्हें किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को दे देना है जो इन्हें सम्मान पूर्वक उपयोग कर सके। अत्रि ऋषि ने श्रद्धा पूर्वक खड़ाऊ को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। उधर महाराज दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीतता गया और दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम बड़े हुए और एक दिन कैकेयी के कहने पर उन्हें वनवास का आदेश मिला। राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर चले गए। वन में घूमते हुए भी अत्रि ऋषि के आश्रम में जब भगवान राम पहुंचे और अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी माता अनसुईया ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। माता अनसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और उन्हें जीवन के कई उपयोगी ज्ञान भी सिखाए। जब भगवान राम आश्रम से जाने वाले थे तो अत्रि मुनि ने सोचा कि अब समय आ चुका है, इन खड़ाऊ को सही व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। उन्होंने वही खड़ाऊ भगवान राम को भेंट करते हुए कहा कि हे राम, यह खड़ाऊ मतंग ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं। इनका बड़ा महत्व है, इन्हें अपने पास रखिए और उचित रूप में इनका उपयोग कीजिए। भगवान राम ने खड़ाऊ को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया और उन्होंने जान लिया कि यह खड़ाऊ किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। भगवान राम ने उन्हें अपने साथ रखा। तभी वहां पर मतंग ऋषि भी पहुंच जाते हैं और मतंग ऋषि ने अपने शिष्य को बहुत ही धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने जो यह खड़ाऊ भगवान राम को दिए है, यही काम उचित था। तुमको ये खड़ाऊ इन्हीं को देने थे। मित्रों, फिर भगवान राम ने खड़ाऊ जो थे उन्हें अपने पैरों में नहीं पहने, उन्हें अपने पैरों की जूती नहीं बनाया। वह खड़ाऊ को एक वस्त्र में लपेट करके रख लिए और अपने भाई लक्ष्मण को दे दिए और कहा कि हे लक्ष्मण, इन खड़ाऊ को अपने पास में रखिएगा। इन्हें पैरों में नहीं पहनना है। आगे जंगल में नंगे पैर ही चलना है, हम इन्हें पहनेंगे नहीं। दोस्तों, तो बताया जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जब चित्रकूट में मौजूद थे, उसी समय राम के वनवास के निर्णय से हर कोई अयोध्या में दुखी था। लेकिन सबसे अधिक दुखी थे भरत। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या का राजमहल सुना लगने लगा था। भरत ने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह राम से मिलने के लिए जाएंगे और उन्हें वापस लेकर के अयोध्या आएंगे। भरत जी ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की। उनके साथ गुरु वशिष्ठ और कई अन्य राजपरिवार के सदस्य भी थे। जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने राम को देखा तो राम वनवासी भेष में थे और उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी थीं। भरत जी ने अपने भाई को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। भरत जी ने श्री राम के चरणों में गिर करके कहा कि भैया, आप ये सब क्यों सह रहे हैं? आप जैसे धर्मपारायण राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता है?
भैया कृपया करके आप अयोध्या लौट चले और राज सिंहासन पर बैठ करके राज्य का संचालन कीजिए। मैं अयोध्या का राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। तब श्री राम ने भरत को उठाते हुए कहा कि भैया भरत, आपका यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन तुम यह क्यों बोल रहे हो कि यह वनवास मुझे पिताजी के वचन को निभाने के लिए मिला है? धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मैं इस समय अयोध्या लौट गया तो पिताजी का वचन अधूरा रह जाएगा और यह मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। भैया मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद अयोध्या एक यतीम राज बन चुका है। प्रजा आपके बिना दुखी है। अगर आप वापस नहीं गए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। क्या यह आपका धर्म नहीं है कि आप प्रजा की रक्षा करें? कृपया मेरे आग्रह को स्वीकार कीजिए। तभी श्री राम ने भाव होते हुए कहा कि भैया भरत, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय यह है कि पिताजी का वचन मेरा धर्म है और इसे निभाना मेरी प्राथमिकता है। आप मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करिए, उसके राज्य को आप संभालिए। भरत ने एक बार फिर से कहा कि हे भैया, यदि आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या लौटने के योग्य नहीं हूँ। मैं भी आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता हूँ। भगवान राम ने भरत को सांत्वना दी और कहा कि देखो भैया, अगर आप वास्तव में मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मेरी एक बात मानिए। मैं आपको अपने चरण खड़ाऊं आपको सौंपता हूं। इन्हें गद्दी पर रख करके तुम राज्य का संचालन करो। यही खड़ाऊ मेरे प्रतीक है और आप मेरे प्रतिनिधि बनके राज को संभालें। भरत ने यह सुन के रोते हुए कहा कि भैया मैं आपके बिना यह कैसे कर सकता हूँ? आपके चरणों के बिना अयोध्या सुनी लगती है। तब श्री राम ने कहा कि भरत, यह खड़ाऊ प्रतीक केवल प्रतीक नहीं है। इन्हें गद्दी पर रख करके आप राज्य का संचालन करेंगे और मैं यह जान करके संतुष्ट रहूंगा कि अयोध्या मेरे आदर्शों के अनुसार चल रही है। आप मेरे प्रतिनिधि हैं और यह खड़ाऊ आपको मेरे पास होने का एहसास भी दिलाएंगे। भरत ने भारी मन से राम के चरण खड़ाऊ को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि भैया यह खड़ाऊ मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि राज्य आपकी शिक्षाओं के अनुसार ही संचालित होगा। लेकिन मैं आपसे यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जीऊंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तब भगवान श्री राम ने भरत को गले लगाते हुए कहा कि भैया, आपके इस त्याग ने मुझे गर्व से भर दिया है। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं। अयोध्या की प्रजा आप पर विश्वास करती है। आप उनके लिए वही करेंगे जो मैं करता हूं। तब श्री राम ने खड़ाऊ को सौंपते हुए कहा कि भरत, इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखना है और यह कहना कि इनसे माता को सुख मिलेगा। भरत ने पूछा, भैया कौन सी माता को सुख मिलेगा? तब भगवान श्री राम ने उत्तर दिया कि यह सुख उस मां को मिलेगा जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक बन करके इन खड़ाऊ को जन्म दिया है। यह गंधर्व कन्या थी जो मेरे पिताजी के वचन के कारण अपनी जान गंवा बैठी। उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यह खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भरत ने श्री राम की बात को समझा। जब राम ने भरत को खड़ाऊ सौंपे थे तो भरत का मन अंदर से अत्यंत व्यथित था। उनका हृदय अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम और आदर से भर गया था। उन्होंने चरण खड़ाऊ को हाथ में लिया और राम से कहा कि भैया यह खड़ाऊ केवल आपके प्रतीक नहीं है, यह मेरे लिए आपका आशीर्वाद और आपका आदेश है। मैं इसे गद्दी पर रखूंगा, लेकिन मैं यह वचन देता हूं कि मैं स्वयं कभी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। आपके बिना राजगद्दी मेरे लिए शून्य है। मैं इन खड़ाऊ को अयोध्या का राजा मानूंगा। राम ने भरत को स्नेहपूर्वक गले लगाते हुए कहा कि भरत, आपका यह त्याग अयोध्या की प्रजा के लिए प्रेरणा बनेगा। आपके इस निर्णय से पिताजी का वचन भी पूरा होगा और प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। आप मेरे आदर्शों और धर्म का पालन करते हुए राज्य का संचालन करिए। यह खड़ाऊ अयोध्या के न्याय, धर्म और सत्य का प्रतीक है। भैया आपने कहा था कि इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखने से माता को सुख मिलेगा। कृपया स्पष्ट करें कि आप किस माता की बात कह रहे थे? तब भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि भरत, यह सुख उस माता को मिलेगा जिसने अपने वचन और त्याग से इन खड़ाऊ को जन्म दिया है। वह गंधर्व कन्या जो पिताजी के वचन पर अडिग रही और तपस्या करते करते अपने प्राणों को त्याग बैठी। उसकी तपस्या, त्याग और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यह खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा होगा। भरत जी यह सुनकर के गंभीर हो गए। उन्होंने मन ही मन उस गंधर्व कन्या के त्याग को नमन किया और राम से कहा कि भैया मैं इन चरण पादुका को केवल गद्दी पर नहीं रखूंगा, बल्कि इन्हें पूरे सम्मान के साथ राज सिंहासन का प्रतीक मानूंगा।
जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे मैं तपस्वी जीवन जीऊंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। भरत ने चरण खड़ाऊ को कपड़े में लपेटा और अपने सिर पर रख लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में यह संतोष था कि अपने बड़े भाई का आदेश और वचन निभा रहे हैं। भरत ने राम के चरणों को स्पर्श किया और खड़ाऊ लेकर के अयोध्या के लिए लौट चले। अयोध्या में लौटने के बाद भरत ने खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राम जी के चरण पादुका अयोध्या के राजा होंगे और मैं केवल उनका सेवक हूं। यह गद्दी मेरे लिए नहीं बल्कि राम जी के लिए सुरक्षित है। जब वह तक वापस नहीं लौटेंगे मैं उनका इंतजार करूंगा और सेवा करूंगा। भरत जी ने अपने वचन के अनुसार तपस्वी का जीवन जीना शुरू कर दिया। उन्होंने राजमहल में रहने से इनकार कर दिया और नंदी ग्राम में कुटिया बना करके वहीं रहने लगे। वह प्रतिदिन राम जी के चरण खड़ की पूजा करते थे और राज्य की जिम्मेदारी संभालते थे। भरत का यह त्याग और राज्य के प्रति उनका प्रेम आदर्श बन चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं बल्कि धर्म त्याग और न्याय के मार्ग पर चलने से ही सिद्ध होता है। भगवान राम ने भरत के इस निर्णय को अपने वनवास के दौरान याद रखा और अयोध्या लौटने पर भरत के इस त्याग को सराहा। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, चलिए अब हम उसी जगह पर फिर से आते हैं जो गंधर्व कन्या थी, जिसको हमने वचन दिया था कि तुम्हारा ही पुत्र हमारी राजगद्दी का राजा बनेगा और उसी को गद्दी नसीब होगी। तो उसी वचन को याद करके राम जी ने भरत से कहा था कि ये चरण पादुका को ले जाओ और ले जाकर के गद्दी पर रख देना तो माता सुख पाएगी, वही गंधर्व कन्या को। श्री राम ने मां कहा था, मां को सुख मिलेगा। दोस्तों, वही गंधर्व कन्या आधी ब्याही थी और आधी कुंवारी थी। हे देवी, कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का के शरीर की हड्डियों के खड़ाऊ थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हे देवी, आशा करता हूं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि वह स्त्री कौन सी थी जो आधी थी और आधी कुंवारी थी। अब यह बात माता पार्वती को भी समझ आ चुकी थी। यह अपने मतों के अनुसार है। जो भी लोगों ने कहा है वो उनके मत से सही होगा, लेकिन मैं आपको यह रामायण से संबंधित बात बता रहा हूं कि वही गंधर्व कन्या थी जिसका वचन दशरथ जी ने दिया था कि तुम्हारे बेटे के लिए ही गद्दी नसीब होगी। तो उस वचन को पूरा करने के लिए और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राम जी ने कहा था भरत से कि चरण खड़ाऊ को ले जाओ और गद्दी पर रख देना तो माता को सुख मिलेगा, यानी उसी मां के लिए बड़ा सुख मिलेगा। मित्रों, वह गंधर्व नारी गंधर्व कन्या थी, जो वह ऐसी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। दोस्तों, ये पहेली आपको कैसी लगी है? क्या ये पहेली का जवाब सुनकर के आपको संतोषजनक लगा है? तो आप अपने विचार जरूर बताइएगा, क्योंकि रामायण हर रहस्यों से भरी पड़ी है। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुने। बहुविध सब संता रामायण में भगवान राम का चरित्र और विधाता के चरित्र को कोई कहां तक कहेगा। अनंत कथाएं हैं, अनंत बार पढ़ी जाएंगी, लेकिन हर बार एक नई कथा होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।